बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की 3 बड़ी ख़बरें हैं। एक तो एहतसाब अदालत के जज को छुट्टी नहीं मिली, फिर उसके अलावा अडयाला जेल में भी फिर खड़ाक हुआ है, और तीसरी बड़ी ख़बर नाज़रीन ये है कि 47 यूट्यूबर्स जो हैं वो रिडार पे आ गए हैं। ये वो 47 ये वो यूट्यूबर्स हैं जो मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पे तनकीद कर रहे थे। ये भी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की, जिन्होंने छुट्टी मांगी थी। वो 24 मार्च 2024 को रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा उन्होंने जनवरी से 2024 मार्च तक छुट्टी मांगी थी, 24 मार्च तक, लेकिन उन्हें छुट्टी ना मिली। बिल्कुल इसी तरह उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। चूँकि जज मोहम्मद बशीर जो है एहतसाब अदालत के जज, उनको सियासतदानों को सज़ाएँ देने का सबक बहुत याद है। आपको याद होना चाहिए जब पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी तो इमरान खान तो खैर इक़्तिदार में आ गए थे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ और दीगर सियासतदानों को वो धड़ल्ले के साथ सज़ाएँ देते चले आ रहे थे। हमारे जितने भी वो बेशक लोअर जुडिशरी के जज साहबान हों, मातहत अदलिया के जज साहबान हों, एहतसाब अदालतों के जज हों, हाई कोर्ट्स के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, वो मेरा ख्याल है कि वो दुनिया में ही पुरसरात पे चल रहे होते हैं। चूँकि एक तरफ उनके ऊपर ऐसा दबाव होता है कि आइन और कानून से हट के उन्होंने फ़ैसले देने होते हैं, ख़ास कर सियासतदानों के ख़िलाफ़, और दूसरी तरफ फिर उनके आखिरत का भी दबाव होता है कि आखिरत में अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। बहरहाल जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं वो उनके ऊपर दबाव भी था। एक दिन उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, अडयाला जेल में उनको एमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसके बाद उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, लेकिन वजारत कानून और इंसाफ ने उनकी छुट्टी मंजूर नहीं की। उन्होंने कहा है कि जी आप सबक अच्छा पढ़ते हैं सज़ाओं वाला, लिहाजा आप ड्यूटी जारी रखेंगे और 24 मार्च तक आपको उसके मज़ीद जो काम लिया जाना है, मज़ीद जो आपके ज़रिए सज़ाएँ सुनाई जाना है, वो आप ही के ज़िम्मे है। लिहाजा आपकी आखिरत बिगड़े या संवरे अब आपके ज़िम्मे है। तो नाज़रीन, जज मोहम्मद बशीर जो हैं वो 24 मार्च तक अपना काम जारी रखेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, अडयाला जेल में आपने सुना होगा कि चंद रोज़ पहले भी इमरान खान साहब ने खड़ाक किया था, लेकिन आज खड़ाक जो किया है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया है। पीटीआई के बानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों साइफर केस में जेल भुगत रहे हैं, जेल में हैं। लेकिन अडयाला जेल में लगने वाली जो अदालत है उसका माहौल ऐसा लगता है जिस पे कभी इमरान खान को गुस्सा आता है और कभी शाह महमूद कुरैशी को गुस्सा आता है। आज बताया गया है कि शाह महमूद कुरैशी ने डिफेंस काउंसिल की जो फाइल थी वो दीवार से दे मारी। तो दीवार से दे मारने का मतलब तो आपको समझ ही है कि समझो जैसे मुंह पे दे मारी। बहरहाल देखते हैं कि अडयाला जेल से ये जो खबरें आती हैं कि इमरान खान तैश में आ गया, इमरान खान ने फलां पे चढ़ाई कर दी, इमरान खान ने जेल सुपरिटेंडेंट पे चढ़ाई कर दी और शाह महमूद कुरैशी जो है वो आपे से बाहर हो गए, उन्होंने फाइल दीवार पर दे मारी। तो यही पीटीआई की मीडिया कैंपेन का हिस्सा भी है। चूँकि इमरान खान को तो ना आप बात करने दी जा रही है, वैसे भी मीडिया जो अंदर ओपन कोर्ट का माहौल था वो भी अब तकरीबन सेमी ओपन कोर्ट है, चूँकि मीडिया को इमरान खान से 50 फुट दूर कर दिया गया है। तो नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर है कि वो यूट्यूबर जो इमरान खान दौर में भी इमरान खान की हुकूमत और अदलिया पे तनकीद कर रहे थे, जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पे भी तनकीद कर रहे, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पे तनकीद करने के जुर्म में उनको FIA ने समन कर लिया, उनको नोटिस भेज दिया। इनमें मतीउल्लाह जान भी शामिल हैं, इसके अलावा सदीक जान भी शामिल हैं, यानी 2 जानें तो ये शामिल हैं, फिर साथ साथ असद अली तूर साहब भी शामिल हैं, फिर अब्दुल तारक मतीन भी शामिल हैं, पारस जहां ज़ेब भी शामिल हैं। नाज़रीन, जो हमारे पास लिस्ट आई है, कुछ तो नोटिस हमें मिले हैं, लेकिन जो लिस्ट आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन ये FIA से तस्दीक शुदा नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ इसको शेयर किए देता हूँ। जी तो नाज़रीन, ये जिन यूट्यूबर्स को तलब किया गया है FIA के साइबर क्राइम विंग ने, इनमें नंबर 1 पे असद अली तूर हैं, और दूसरे नंबर पे पारस जहां ज़ेब हैं, और तीसरे नंबर पे इकरारुल हसन साहब हैं, और चौथे नंबर पे सदीक जान है, और 5वीं पोजीशन जो है वो मतीउल्लाह जान साहब की है। फिर छठे नंबर पे सैयद अकबर हुसैन साहब हैं, 7वें पे दानिश कमर साहब हैं, 8वें पे साकिब बशीर साहब हैं, 9वें पे सज्जाद अली खान साहब हैं, और 10वें पे सैयद हैदर रज़ा मेहदी साहब हैं। यानी पहले टॉप 10 में तो ये नाम है। फिर आगे जो नाम है उनमें शाहीन सहबाई साहब भी हैं, वो बैरून मुल्क बैठ के तजिया करते हैं। फिर सिरल मीडा हैं, ये वही सिरल मीडा हैं जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ जब इक़्तिदार से बेदखल हुए थे तो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ का इंटरव्यू किया था। फिर रिजवान अहमद ख़ान हैं, अदील राजा साहब हैं, अदील राजा साहब भी वही हैं जिनको सज़ा हो चुकी है, उनको भी तलब किया जा रहा है, ये भी बाहर बैठे हुए हैं।
پھر ریاض الحق صاحب ہیں، صابر شاکر صاحب ہیں، سید احسان حسن نقوی صاحب بھی ہیں، یہ 17ویں نمبر پہ ہیں، پھر محمد فہیم اختر صاحب ہیں، ثاقب حسین صاحب، سہیل رشید، ناصر محمود، احتشام نصیر، سبطین رضا، شراز افضل، محمد افضل، محمد افضال بیلا، نسرین قدوائی، جبران ناصر، طیب اجاز، انیلا منیر، ذیشان علی، حافظ شاکر محمود، ایاز احمد، طارق متین، سلمان سنگر، اظہر مشوانی، عدنان امل زیدی، عمران ریاض، پارس جہاں زیب کا 2 دفعہ اس میں نام شامل کیا گیا اس لسٹ میں، اور یا مقبول جان، زاہد قیوم وڑیچ، عارف حمید بھٹی، نظر محمد چوہان، فضل جاوید، محمد اکرم، سارہ تاثیر اور متین حسنین شامل ہیں۔ جی تو ناظرین، ایف آئی اے کو ظاہری طور پہ ویسے تو سپریم کورٹ میں اب پسند ناپسند کی بنا پہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو بھی داخلے کے پاس جو ہیں وہ ملتے ہیں، صدیق جان جو ان میں سے ایک ہیں جن پہ پابندی لگائی گئی ہے، اور اب ایف آئی اے کو کہا گیا ہے کہ ان کی گردن مروڑیں جو عدالتوں پہ تنقید کرتے ہیں، خاص طور پہ جو سپریم کورٹ پہ تنقید کرتے ہیں، اور اسپیشلی جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ تنقید کرتے ہیں، وقت تو گزر ہی جائے گا، یہ لوگ سمن وغیرہ بھگت ہی لیں گے، اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ پچھلے دور میں بھی بھگتتے رہے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی اسی عدالت کے چیف جسٹس تھے، لیکن اس وقت مولانا فضل الرحمان اپنا پورا لاء لشکر لے کے آئے تھے، اور سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے جو عدلیہ کی توہین کی تھی، جو عدلیہ کو گالی گلوچ کیا گیا تھا، وہ اس کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اب جو یوٹیوبر، حالانکہ یہ ایسی گفتگو نہیں کرتے جس طرح کی مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھیوں نے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے کی تھی، جیسی وہ گفتگو تھی، تو ان کو تو حلال سمجھا گیا ہے، اور وہ ہے بھی سرکاری خرچ پہ تھی، اور جنہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر تبرے تولے تھے ان کو پھر پارلیمنٹ ہاؤس میں کھانا بھی کھلایا گیا تھا۔ لیکن یہ جو 47 یوٹیوبر جن کا میں نے آپ کو بتایا، جن کو نوٹسز ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے دیے ہیں، انہوں نے ایسی کوئی باتیں نہیں کی جیسی مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے کی تھیں۔ بہرحال یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور یہ 47 جو یوٹیوبرز ہیں پہلے بھی حق اور سچ کے ساتھ حق اور سچ کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا سٹینڈ کر پاتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ جو ہیں وہ تو سچ بولنے کے بہت ہی زیادہ عادی ہیں۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔